हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आज डेटा निकलने में थोड़ा लेट हो गया, डेटा निकल नहीं रहा था, सही बैठ नहीं रहा था। 7 बज गया है, सिर्फ अभी वीडियो ऑन किया है। आपका कॉल जोन पुट जोन में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, प्यार दिया करो यार। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत, प्यार दिया करो यार। समझ लो आज एकदम झुंझला गए हम कि यार डेटा सेट क्यों नहीं आ रहा, डेटा सेट क्यों नहीं आ रहा। मेन प्रॉब्लम हो रही थी नीचे से जो पैसा ऊपर डाले हैं उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। समझ लो 3 बार किए हैं। आज 7 बज गया, सिर्फ अभी डेटा निकलना है, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन चल रही है। मोहब्बत दिया करो यार, एकदम थक गए हैं, एकदम झुंझला नहीं जाता आदमी कि नहीं, एकदम झुंझलाहट वाली वैसे एकदम आज हो गया है। खैर आओ फटाफट देख लें यार, डेटा निकलने में इतना समय लग गया ना, बोलने का मन नहीं कर रहा। देखो आज की बाजार ना याद रखने वाली है। कैसे याद रखने वाली है, कैसे चली बाजार आज हम लोग की, उसको देखना हम लोग को जरूरी है। कैसे चली, क्यों चली, हुआ क्या। सुबह सुबह बाजार खुली तो हमने कहा डेटा तो बुलिश साइड है, मगर वो रन उस तरीके से नहीं कर रहा जिस हिसाब से 2800 एडवांस था। विक्स अपनी जगह पे था, यूएस फ्यूचर ऊपर था, सब कुछ मतलब अच्छा था। उसके बावजूद बाजार उस तरीके से रन नहीं कर रही, तो खुलने के बाद तड़ 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 वाली कैंडल बननी चाहिए थी। हम तुरंत शक खा गए, हमने कहा साला ये बाजार कुछ लग रहा है, लचरेगा जरूर। खैर हमारे R1 से कैलकुलेशन से नीचे लचर के आ गया। आया जब पीवी लाइन के पास आया, एक लाइन यहाँ थी, तो पीवी लाइन के पास आया तो हमने कहा यहाँ पे बाजार जब अपना रुख चेंज करने लगा यहाँ से, तो हमने कहा यार ये थोड़ा सा लग रहा है कि मूड बना रहा है ऊपर के लिए। खैर हम लोग को तो इतना पता ही था कि नीचे सपोर्ट है, 160 100 वाले में सपोर्ट है। खैर एक बार हमने बोला यहाँ से अपना ले करके चले लोग। जब ब्लैक लाइन के पास पहुंचे हमने कहा बस माल खाली कर लो। माल खाली, माल खाली मतलब खाली, में रुकना नहीं है। माल खाली मतलब माल खाली। खैर माल खाली हो गया। सबने पूछा सर यहाँ से कॉल लोड कर लें। नए वाले ज़्यादा पागल होते हैं, जो नए आए हो रहते हैं, जिनको सबर पेशेंस नहीं होता है, वो यहाँ पे कॉल लोड किए होंगे जो भी किए होंगे। हमने कहा नहीं, पीवी लाइन को फिर से टेस्ट करने दो, उसके बाद देखा जाएगा। आई नीचे, तब तक ये समझ में आ गया कि सेल ऑन राइज करो। कोई मार्केट में न्यूज़ है बुरी, उसके वजह से मार्केट का डेटा तो कह रहा है ऊपर चलने के लिए, मगर मार्केट रेडी नहीं है, ऊपर ऊपर नहीं जा रही। खैर यही सब अपना खेल तमाशा हुआ, सेम एज इट इज हुआ बैंक में भी, निफ्टी बैंक में भी इसी तरीके से हुआ कि बाजार सुबह सुबह खुली, उस तरीके से रन नहीं की। ये आई यहाँ पे जब हमारी पीवी लाइन तोड़ी, हमने कहा भैया आप काम खत्म इसका, और पीवी लाइन को ही अब सपोर्ट मान लेना, पीवी लाइन को ही। फिर यहाँ पे आई बाजार तो हम लोग को समझ में आ चुका था कि सेल ऑन राइज करो और लेकर के अपना पैसा 5% और 1 ट्रेड करके निकल लो धीरे से। हम क्यों सिखाते हैं आप लोग को कि 5% 1 ट्रेड, पहले हम 40 दिन तक क्यों आदत डलवाते हैं। सर कोई भी कोर्स वाला 15 दिन, बस 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आपको ये सिनेरियोज दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि इन सिनेरियोज को आने में कम से कम 2 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ लगता है। मैं क्यों कहता हूं, मेरे आए हो 3 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, और 9 महीनों लग सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर बाजार को रीड करके और अपने जगह पे रख लोगे। अब जैसे आज की गंधेली बाजार थी, तो अब इसमें सीख क्या मिली हमको कि जब बाजार अपने दिखाने वाले डेटा, मतलब दिखाने वाले दांत से वो चीज नहीं कर रहा, तुरंत अलर्ट मोड में आ जाओ कि हमको 5% और 1 ट्रेड लेके बाजार को नमस्कार कर लेना है दिन भर के लिए। दिन भर मतलब दिन भर के लिए हमको नमस्कार कर लेना है। ये लिख लो लोग, लिख लो लोग, लिख लो लोग और लिख लो लोग। इस बाजार को आज के लिख लेना कि कभी भी ऐसी गंदी बाजार आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत अलर्ट मोड में आएंगे कि हमारे डेटा के हिसाब से यार वो कैंडल चट 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 वाली बननी चाहिए थी। हमारे डेटा के हिसाब से जो डेटा हम देख रहे थे, विक्स एकदम नॉर्मल थी, यूएस फ्यूचर अच्छा था, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2000 और 300 था, एडवांस 2000 शेयर थे और 300 वो था, सारे सेक्टर ग्रीन थे, उसके बावजूद साली नहीं चल रही। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अलर्ट मूड, तुरंत अलर्ट मूड। तो ऐसे जब हमारे यहाँ आए हो सरकार, तो इन चीजों को हम 5% क्यों बोलते हैं कि 40 दिन तक 5% 1 ट्रेड, कोई हमें फायदा तो है नहीं तुम लोग से। हम तो ये नहीं बोलते कि बड़े भाई हमारे यूट्यूब पे बैठो, 2 बजे ट्रेड आएगा, 10 बजे ट्रेड आएगा, 1 बजे ट्रेड करेंगे, 3:20 वाला ट्रेड किया जाएगा, जीरो हीरो किया जाएगा, कुछ ऐसा लफड़ेबाजी नहीं है। हम तो खुद अन्य कहते हैं कि भैया किए हो लोग निकलो। जिसकी साइकोलॉजी खराब है 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ले ट्रेड से, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी नहीं आना चाहिए, कहते हैं ना। क्यों, इसलिए कहते हैं ताकि वो जो फेज है ना उससे बाहर निकल जाओ। जब बाहर निकल जाओगे
फिर आओगे फ्रेश मूड से तो खेलोगे तो आराम के साथ, नए जोश नए फिरोग के साथ खेलोगे। यही बात है ना। खैर, आओ फटाफट देख लेते हैं, इस बाजार को लिख लेना, अपनी जिंदगी में उतार लेना, जब कभी भी नेक्स्ट सिनेरियो आए तो ऐसे ही रिएक्ट कर जाना, तुरंत अलर्ट मूड, 5% वन ट्रेड। जब भी बाजार अपने डेटा के हिसाब से ना चले, जो शो हो रहा है ओआई के हिसाब से ना चले, शो हो रहा है, तुरंत पीछे हटा लो, अपनी क्वांटिटी साइज कम कर लो, एक ट्रेड करो, 5% लो, काम खत्म, ना ट्रेड करो, ज्यादा बेहतर है। सबर हो जाए तो, नहीं तो जैसे कितने लोग को हर्ट आने लगता है, सांस उस कम आने लगती है, बीपी बढ़ने लगता है ट्रेड ना करने, तो एक आध को मार लेना। खैर, निफ्टी बैंक को पहले देख लिया जाए, मंथली बेसिस पे आज इसकी एक्सपायरी भी थी, तो बहुत ज़्यादा ना ताकते हुए, इसमें कुछ नहीं है दोस्त, इसमें दो चीज़ें हैं, एकदम सिंपल, 4800 डाकेगा तो ये सपोर्ट बनने को तैयार बैठा हुआ है, फिलहाल हम लोग का छोटा सपोर्ट 47,500 है, सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में। अब आ जाओ वीकली बेसिस पे, वीकली आज एक्सपायरी हो गई है, नेक्स्ट एक्सपायरी हम लोग देखेंगे 22 वाली। 22 वाले में क्या कह रहा है, 22 वाले में कह रहा है कि 700 आज चढ़ गए, नीचे बाजार आई थी 700 चढ़ गए, 800 रजिस्टेंस सही है, मेन अगर गैप अप खोल के इन दोनों को डाक करके सीधे इसमें मारेगा तो एक बार को यहाँ से लचर के आएगा, फिर दोबारा में जाके इनको तोड़ करके आगे निकलने की कोशिश करेगा, बुलिश होना होगा तो। एकदम सिंपल सिंपल समझते चले, आज बहुत मेहनत किए, झुंझला गए यार, 3 बार में साला निकला है, 7:14 हो रहा, सोचो अब हमें 8 बजे अपलोड करना होता है। खैर, आओ देख लो, जोन छोटा कर दिया गया है जोन को छोटा कर दिया गया है, मगर अच्छी बात यह है कि ये भी उठा करके ऊपर आए। कल फाइट होगी, कल फाइट होगी, कैसे फाइट होगी बता देता हूँ। ये देख लिया ना, जोन को छोटा किया गया है, अब समझो बात को, अब समझो बात को। कल देखो, यहाँ पे है मेरा क्या, यहाँ पे है बेरिश बुलिश लाइन। कल अगर गैप अप में होती है और बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ चलती है, डेटा सब पॉजिटिव होता है, तो एकदम रेडी हो जाना। कल पुट राइटर अगर हावी हो गए सवेरे ही, पुट राइटर अगर हावी हो गए सवेरे ही, इस जोन को मेरे तोड़ देंगे। मतलब मान के चलो 70% चांसेस है इस जोन को टूटने की, और 30% चांसेस है इस जोन पे आने की, 30%। ठीक, अगर यहीं कल सपोर्ट बना ले गया बेहतरीन, नहीं तो R1 पहले देख लेना, R1 पे माल खाली कर लेना, और अगर नीचे गैप डाउन होती है तो S1 से लिया जाएगा हम लोग, पहला ट्रेड एंट्री किया जाएगा मिनिमम क्वांटिटी के साथ, और यहाँ अगर आएगी नीचे सपोर्ट है 500 वाले के पास, तो हम लोग वहां पे क्वांटिटी प्लस किया जाएगा। सिंपल रूल है एकदम, ठीक, एकदम सिंपल रूल। सारी चीजें देख लो, नोट कर लो, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा लेना और बैठ के अपना एनालिसिस भी कर लेना। आओ फटाफट 4-5 स्टॉक है दे देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल लैंग्वेज है, 1300 के ऊपर जब तक है इसको ऊपर साइड लेके चल सकते हो, 1300 के ऊपर, दैट मीन्स इसको यहाँ का सपोर्ट मान करके ऊपर लेके चल सकते हो, एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलना। ठीक, मुंह ऊपर की तरफ है। दूसरा शेयर आ जाओ फटाफट, कि फटफट अपलोड भी करना है, 7:15 हो चुका है। ITC आज वही नीचे वाला ना ऊपर बैठ नहीं रहा था, नीचे वाला जो जोन है वो ऊपर साइड बैठ नहीं था, उसी में समय लग गया, तीनों तरीके से निकाले। खैर, मेहनत तो करना है यार, देखो सेहरा बांधे हैं तो मेहनत तो करना है दोस्त, गलत सलत डेट और देना नहीं है। 430 के नीचे जब तक है इसको बेची कर सकते हो, मुंह नीचे की तरफ है, इसको रेजिस्टेंस मान के और नीचे की तरफ फिलहाल में सेल किया जा सकता है। एकदम सिंपल सिंपल बताते चले जा रहे हैं, नोट करते चले जाओ लोग। एक्सिस, एक्सिस बैंक, इसका भी सिंपल रूल है, कुछ नहीं करना है, 1120 और नीचे 1100, 1120 और 1100 को सपोर्ट मान के, मुंह ऊपर की तरफ है, इसको मान करके ऊपर ले के चल सकते हो। एकदम सिंपल सिंपल बताते जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद आ जाओ फटाक से एलकेम, एलकेम में आ जाओ 5100, नीचे है थोड़ा मगर फिर भी 5100 या 5200 को हम लोग सपोर्ट मानेंगे, 5200 और 5100 को हम लोग सपोर्ट मानेंगे, 5100 और 5200 को सपोर्ट मान के लेकर के ऊपर की तरफ चल सकते हैं, मुंह ऊपर की तरफ। ठीक, सपोर्ट इसको मानेंगे पहला, S1 और S2, यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी लोड करना, अगर यहाँ आ गई तो यहाँ एवरेजिंग कर लेना, उससे नीचे निकला तो नमस्कार कर लेना। जिनके पास एक लॉट का पैसा है वो यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, वो यहाँ का इंतजार करेंगे, भले चला जाए कोई दिक्कत। ओह, उसके बाद है DLF, लास्ट है DLF,
DLF। DLF में भी कुछ नहीं करना है, 840 और 830, 840 एंड 830 से रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 1, मुंह नीचे की तरफ है, लेके चला जा सकता है 5-10%। ये हो गया सिंपल भाषा में कहिए। अब बचा है निफ्टी 50। निफ्टी 50 फटाफट और देख लो, कल इसकी एक्सपायरी है। पहले हम लोग देख लेते हैं मंथली बेसिस पे क्या कह रही है। मंथली बेसिस पे बहुत सिंपल है, आज ये होल्ड कर गई है 22,200 को। ठीक, 22,000 एक अच्छा सपोर्ट है हम लोग के पास। और इसकी जो रेजिस्टेंस क्षमता है ये कम हो रही है, इसकी थोड़ी अभी है और इसकी सबसे ज़्यादा है। मेन है यही तीनों तोड़ेगी तो यहाँ से बुलिश हो जाएगी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मंथली बेसिस पे। ठीक, अपना ही बैठ के एनालिसिस कर लेना बड़े भाई, अच्छा लगता है तू लोग एनालिसिस करते हो तो हमारा सीना चौड़ा होता है। अब समझो बात को, नीचे सपोर्ट मेरे पास 100 है और 22,000 है। ये उतना बड़ा रेजिस्टेंस रह नहीं गया क्योंकि एक दो बार इसको ठोक चुकी है। मेन हमारी कहानी स्टार्ट होगी 300, 400, 500। ठीक, गैप अप ओपन हो करके अगर आती है तो देखना 300 को सपोर्ट बना रही है नहीं बना रही, नहीं बना रही तो भी देख लिया, अगर बना रही है तो भी देख लिया जाएगा। ठीक, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर सकते भाई क्योंकि फटाफटी में हमें अपलोड भी करना है 8 बजे तक। अब यहाँ आ जाओ, समझ लो बात को। इसका भी रेंज छोटा किया गया है फाइटिंग के लिए और इसको भी उठा करके ऊपर किया गया। यही रेंजवा हमें नहीं समझ में आ रहा था, कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा था कि ये नीचे गया है पैसा यहाँ पे तीसरे वाले से जा करके, हमें तीसरी कैलकुलेशन से हम जा करके कंफर्म हुआ कि नहीं पैसा उठा करके ऊपर किया गया। ठीक, रेंज का मतलब होता है जो मेरी ये कॉल जोन होती है, पुट जोन की, ये पैसा होता है राइटर का। सिंपल सी बात समझ लो, इसको कैलकुलेट करना बहुत टफ होता है, सिंपल सी बात। अब समझो बात को, इसकी बेरिश बुलिश लाइन यहाँ पे है। अगर कल गैप अप में ओपन होता है और चलता है तो यहाँ पुट जोन के पास लाके हम लोग 300 पे एक बार माल खाली करेंगे, मतलब 320 के आसपास। फिर इसको छोड़ेंगे, नीचे आने देंगे 280 के आसपास। यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाता है तो कल ये मेरा 70% चांसेस हैं कि ये जोन को तोड़ना चाहिए, इस जोन को तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर निकल के अगर इसको चलना होगा तो कल इस जोन को मेरे तोड़ना होगा। अच्छी न्यूज़ रहेगी तो चल देगी, बुरी न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल न्यूज़, नॉर्मल भी बता रहेगी तब भी ऊपर चल देगी। अब आ जाओ नीचे साइड में। नीचे साइड में हम लोग को पता है कि 22,000 और 22,100 हम लोग के पास सपोर्ट है, वहां आएगी तो से हम लोग एंट्री बनाएंगे मिनिमम क्वांटिटी के साथ ऊपर के लिए, और 22,000 पे आ जाएगी तो हम लोग यहाँ से प्लस कर लेंगे क्वांटिटी। बहुत सिंपल रूल है कल का। बाकी आपका भाई लाइव में रहता ही है, सारी चीज़ें आप लोग को इंडिकेशन देता ही रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता ही रहता है, लाइन लगाता ही रहता है, एंट्री एग्जिट आप लोग को देता ही रहता है। ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बस एनालिसिस करना सीखिए अभी फिलहाल में। बाकी अपने भाई के ऊपर छोड़ दीजिए, जब हम जिम्मेदारी लिए हैं, सहारा बने हैं, दूल्हा बने हैं, तो तू लोग को खाना खिलाते रहेंगे। हर दिन नई शादी किया जाएगा, हर दिन तू लोग को बाराती बना के ले चलेंगे, हर दिन तू लोग को रसगुल्ला भी खिलाएंगे। ठीक, टेंशन फ्री रहो लोग, ठीक है ना। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। छोटी वीडियो बनाया है क्योंकि यार जोन निकाल के एकदम हम आज टेंशनाइज हो गए। ठीक, निकल नहीं रहा था साला, आज समझ लो 1.5 घंटा लग गया। खैर, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कल मिलते हैं 9:15 बजे लाइव में। जय हिंद, जय भारत।